बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर दिया था। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी। ये हमारा न्यू चैप्टर है। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी मतलब के वर्ड बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। इस चैप्टर के नाम से क्लियर है, बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स चेंज, मतलब कि चेंज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितनी चेंज पाई जाती है, चेंजिंग्स, वेरिएशन, मतलब वो कितने डिफरेंट हैं। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट हैं एक दूसरे से और उनमें वैरायटी पाई जाती है, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द वेरिएशन, द वैरायटी, द चेंज बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी वेरिएशन, जितनी चेंज पाई जाती है, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये पाई जाती है, वेरिएट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ। इसके मेन ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, जो हम कॉन्सेप्ट इनमें सीखेंगे वो है डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन है क्या वो भी आपको बताएंगे। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, कैसे मतलब कि जो हमारे पास किंगडम सिस्टम होता है, जो हमारे पास 5 किंगडम है वो कैसे आए। पहले 2 आए, उसके बाद 3 आए, 4 आए, 5, 2 to 5। ये सारे जो हमारे किंगडम्स होते हैं ये किस तरह इवॉल्व हुए, ये किस तरह आए, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम फाइनल जो बिल्कुल मॉडिफाइड 5 किंगडम होता है, जो कि मर्गलिस और शॉर्ट्स ने दिया था, ये बिल्कुल मॉडिफाइड है और इसके बाद नहीं आया दूसरा कोई। आए आए भी होंगे, आए हैं 6, 7, मतलब के कुछ किंगडम आए भी होंगे, पर हमारे जो सिलेबस में है वो 5 है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग देते हैं। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसको कैसे सेव कर सकते हैं बेसिकली। मतलब कि क्योंकि आज के जो ज़माने में हमारे पास स्पीशीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। क्यों कम होती जा रही हैं? क्योंकि उनका हैबिटाट उनको नहीं मिल रहा, उनकी जगह, सूटेबल जगह उनको नहीं मिल रही। उसको कंजर्व करने के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनको कंजर्व करने के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास हैं, इनके लिए हमने बाकायदा से अपने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, जिनके थ्रू हम इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बचा रहे हैं, बचाते हैं, क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट में। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर आप देखें वैरायटी ऑफ एनिमल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फ्लावर्स हैं, तितली है, उसके अलावा यहाँ पर लॉयन वगैरह है, पिजन है, पोलर बियर है, यहाँ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं आपको। फितरत ने इंसान को एक इंटेलिजेंस, उसको दिमाग दिया है अल्लाह पाक ने। उसको सोचने, इंसान को सोचने की सलाहियत दी है अल्लाह पाक ने। तो उसकी वजह से उसके अपने एम्स होते हैं अचीव करने के लिए। He designed the things for this purpose into the sequence. Similarly, biologists map the whole diversity organism exist on the earth into simple groups. इस तरह बायोलॉजिस्ट जो हैं हमारे, उन्होंने जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको सिंपल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली इज सिंपली कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। किस लिए हमने उनको सिंपल ग्रुप्स में डिवाइड किया है? क्योंकि हम उनको अंडरस्टैंड कर पाएँ, स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को पढ़ पाएँ इंडिविजुअली। ठीक है, तो इसलिए हम उनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफिकेशन बेसिकली कहते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दर्जाबंदी को, उनको उनके ग्रुप्स में रखना ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ सिमिलरिटीज़ भी दिखाते हैं, एक दूसरे के साथ डिससिमिलरिटीज़ भी दिखाते हैं। उसके बेस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी बेसिकली। हायरार्की भी इसको हम कहते हैं। ठीक है। Why organisms shared with characteristic what organisms shared with each other, and by this biologists can easily study and identify the living organisms. Living organisms एक दूसरे के साथ सेम कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, तो इसलिए बायोलॉजिस्ट को ये आसानी होती है उनको क्लासीफाई करना, उनके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में, किंगडम्स में, फाइलम्स में, क्लासेस में, स्पेशी, जीनस उनका ये बताता है।
ठीक है, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी बेसिकली कॉम्बिनेशन है हमारे पास दो वर्ड्स का। कौन कौन से दो वर्ड्स हैं वो? बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, वैरायटी, कितनी फॉर्म्स, बेसिकली इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। सिंपली अगर हम डेफिनेशन देखें बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी की या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन विदिन or among the species exist on different region of the earth। सिंपली बायोडाइवर्सिटी क्या है? ये वेरिएशन है, डिग्री ऑफ वेरिएशन है। किस में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज में जो कि लिविंग जो कि रहते हैं कहाँ पर? अर्थ पर। उनकी वेरिएशन, उनमें जो जो वेरिएशन पाई जाती है, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसको क्या कहते हैं हम? बायोडाइवर्सिटी। वेरिएशन कहते हैं चेंज को या फॉर्म को, वैरायटी को, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी सिंपली। इट इज कंप्राइज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अल्गी, फंजाई, एनिमल, प्लांट। इनमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, अल्गी हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआस। इनमें डिफरेंट वैरायटी पाई जाती है जिसको हम बायोडाइवर्सिटी में स्टडी करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वैरायटी, वो वैरायटी की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं? बिकॉज वी गेट मेनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड्स फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, वाटर, टिम्बर, पेपर, फूड। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वैरायटी है, इसकी वजह से हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑप्टेन करते हैं। जिस तरह यहाँ पर फाइबर है, ऑयल है, डाइज है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। इट आल्सो स्टेबलाइज द इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ फॉरेस्ट। अब हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि लिविंग और जो कि क्या करते हैं? रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, इसका क्या मतलब है? क्योंकि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो जब डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है, फंजा है, उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको तोड़ते हैं। उनको तोड़ते उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते हैं वो ज़मीन में उनको शामिल किया जाता है, जिनके थ्रू प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोरस, जो हमारे पास काव है, गोट है, फिर गोट को हम खाते हैं। इस तरह ये क्या हो रहा है? साइकिल बन रही है पूरी सी। साइकिल को हम कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक मुंतकिल हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। इस तरह ऑर्गेनिजम्स अगर वैरायटी में नहीं होते तो ये रिसाइकलिंग भी नहीं होती। क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स वैरायटी में हैं, वेरिएशन में पाई जाती है, इसलिए उनमें क्या है? रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स भी पाई जाती है। It is also importance of biodiversity, recycling of the nutrients, and we get different products. These are the two importance of biodiversity. आगे देखते हैं हम। biodiversity also important and important role in drug discovery, medical resources। biodiversity जैसे हमारे पास प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स हैं, उनमें से हम मेडिसिन्स बनाते हैं जिनको हम ड्रग्स कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। उनमें से मेडिसिन्स बनाए जाते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। जैसे मोस्टली हम ह्यूमन बीइंग, मेडिसिन्स फ्रॉम नेचर अकाउंट ऑफ द यूजेज 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 80% हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है मेडिसिन्स को यूज़ करती है। दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हमारे पास प्लांट्स में भी वेराइटी पाई जाती है, डिफरेंट प्लांट्स हैं हमारे पास, उनमें से हम डिफरेंट मेडिसिन्स बनाते हैं। दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरी पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस, इट इज़ आल्सो ब्यूटिफाई द नेचर। ये हमारी नेचर, जो हमारी फितरत है, जो हमारे इर्द गिर्द हमें जो जाहिर हो रहा है, इनको प्लांट्स, इनको एनिमल्स, जैसे हमारे पास बर्ड्स हैं, ये किस तरह इसको इस इन्वायरमेंट को ब्यूटिफाई कर रहे हैं। दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। with a lot of trees, animals found in the different region which enhance the tourism। ये हमारे पास कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं स्पेसिफिकली जिनको हम टूर के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर जाते हैं घूमने फिरने के लिए। दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर कुछ पिक्चर दी गई हैं, पिक्टोरियल व्यू ऑफ मेजर बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि देखें आप, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या फंजाई, बैक्टीरिया, इनमें देखें आप कितनी वैरायटी पाई जाती है, कितने डिफरेंट डिफरेंट हैं एक दूसरे से। इनमें से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑप्टेन करें। यहाँ पर ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है, ये प्लांट का टाइप है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे हायर क्लासेस में अपनी में। ये जिम्नोस्पर्म है,
ये एंजियोस्पर्म है, ये नेक्ड सीड होते हैं, इनके पास सीड नहीं होते हैं, इनके पास एंजियोस्पर्म के पास सीड होते हैं। उसके अलावा हमारे पास हॉर्न वर्ड्स हैं, लिवर वर्ड्स हैं, ये भी प्लांट्स की टाइप हैं, ये प्रिमिटिव पुराने प्लांट्स हैं, ये मोजेस हैं, लिवर वर्ड्स हैं, हॉर्न वर्ड्स हैं। ये थी प्लांट में वैरायटी। अब हम आते हैं एनिमल्स में वैरायटी। ये हमारे पास पोलर बियर है, ये डिज़र्ट होपिंग माउस है, ये कोबरा है, और उसके अलावा ये ब्लू बर्ड है। ये हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट ये हमारे पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। उसके अलावा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में ये हमने क्या देखी, वैरायटी देखी। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, कैन यू आइडेंटिफाई अदर लाइफ ऑन अर्थ? क्या आप हमारे जो अर्थ में दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो ये आपके पास एक्टिविटी है, आप देखें अपने इर्द गिर्द जितने भी आपको ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं आप उनको देखें और इनको आइडेंटिफाई करें। तो ये हमारा लेक्चर था आज का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।